इमरान खान की हुकूमत शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट मंजर आम पर ले आई। जहांगीर तरीन, मोनिस इलाही, शहबाज शरीफ और उनके अहले खाना, ओमनी ग्रुप और विफाकी वजीर खुसरो बख्तियार के भाई उमर शहरियार की मिल्स ने पैसे बनाए। FIA की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में स्कैंडल में मुलविस अफराद के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने और पैसे वापस लेने की सिफारिश। रिपोर्ट में तजवीज़ दी गई है कि वापस लिए गए पैसे गन्ने के मुतासरा किसानों में तकसीम कर दिए जाएं। कमीशन ने कहा कि रेगुलेटर्स की गफलत के बायस बहरान पैदा हुआ और कीमत बढ़ी। कमीशन ने केसेस नैब, FIA और एंटी करप्शन को भिजवाने की सिफारिश की है। ईद के बाद वजीर आज़म की हिदायत पर सिफारिशात तैयार होंगी। मुआवने खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है कि 5 बरस में शुगर मिल्स को बरामद पर 29 अरब की सब्सिडी दी गई। 2018 में शाहिद खाकान के दौर में चीनी की एक्सपोर्ट में 15.5 अरब रुपए सब्सिडी दी। उसी साल सिंध हुकूमत ने 9.3 अरब रुपए की सब्सिडी दी। मुराद अली शाह ने ओमनी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब्सिडी दी। साल 2019 में पंजाब हुकूमत ने 3 अरब की सब्सिडी की मंजूरी दी। शुगर मिल्स ने 2 खाते बना रखे हैं। एक खाता सरकार के लिए होता है और दूसरा सेठ के लिए होता है। मिलों ने गैर कानूनी तौर पर क्रशिंग की सलाहियत को बढ़ाया हुआ है। शुगर मिल सेल्स टैक्स शामिल करके लागत लगाते हैं। गन्ना कम पैसों में खरीद कर ज्यादा कीमत जाहिर की गई। किसान को कीमत कम अदा की जाती है। 2017-2018 में चीनी की फी किलो लागत 13 रुपए ज्यादा जाहिर की गई। मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर ने कहा कि शहबाज शरीफ फैमिली की शुगर मिल्स में डबल रिपोर्टिंग के शवाहिद मिले। 2017-18 में 1.3 अरब और 2018-19 में 78 अरब रुपए इजाफी कमाए। जहांगीर तरीन ग्रुप की शुगर मिल्स डबल बिलिंग और ओवर इनवॉइसिंग में मुलविस निकली। JW ग्रुप ने गैर कानूनी तौर पर क्रशिंग में इजाफा किया। उनकी शुगर मिल्स कॉर्पोरेट फ्रॉड में मुलविस हैं। 5 बरस में इन शुगर मिल्स ने 22 अरब रुपए का इनकम टैक्स दिया और 12 अरब के इनकम टैक्स रिफंड लिए। यूं कुल 10 अरब रुपए इनकम टैक्स दिया। कौमी असेंबली में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट महज एक धोखा है, क्योंकि कमीशन ने शुगर एक्सपोर्ट करने के असल जिम्मेदार इमरान खान का बयान ही रिकॉर्ड नहीं किया, जो कि स्कैंडल के असल जिम्मेदार हैं। शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट में उनके बच्चों का नाम आया है, लेकिन उनके बच्चों ने चीनी एक्सपोर्ट नहीं की। मलिक अहमद खान ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने सब्सिडी दी, लेकिन किसी जिम्मेदार का तयन नहीं किया गया। विफाकी हुकूमत में भी सब्सिडी देने पर किसी जिम्मेदार का तयन नहीं किया गया। चीनी सब्सिडी इंक्वायरी कमीशन की सम तब्दील कर दी गई है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि आज काबीना के इजलास में ये बात तय हो गई कि जब तक इमरान खान वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठे हैं तब तक कोई अंधाधुंध गरीब को नहीं लूट सकता। वो वक्त गया जब काबीना और वज़ीर आज़म मिलकर गरीब दुश्मन इक़दाम करते थे। सख्त दबाव के बावजूद कप्तान आज गरीब के लिए डट कर खड़ा हुआ। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने ओमनी ग्रुप को सब्सिडी देने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा, सिंध हुकूमत ने 2018, 19 और 20 में किसी शुगर मिल को कोई सब्सिडी नहीं दी। आखिरी सब्सिडी दिसंबर 2017 में दी थी। विफाकी हुकूमत को मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो जरदारी फोबिया हो चुका है। जानबूझकर इंक्वायरी का दायराकार बढ़ाया जा रहा है ताकि जिम्मेदारों की निशानदही ना हो। चीनी की एक्सपोर्ट करने की इजाजत विफाक ने दी, सिंध हुकूमत ने नहीं। जहांगीर खान तरीन का कहना है कि झूठे इल्जामात से झटका लगा है। हमेशा साफ सुथरा कारोबार किया। पूरा पाकिस्तान जानता है गन्ने के काश्तकारों को हमेशा नकद अदायगी की है, कभी दोहरे खाते नहीं बनाए, हमेशा जिम्मेदारी से टैक्स अदा किए। अपने खिलाफ लगने वाले हर इल्जाम का जवाब देंगे और उसे गलत साबित करेंगे। काफ लीग के मोनिस इलाही कहते हैं, किसी शुगर मिल की मैनेजमेंट में शामिल नहीं, ना ही किसी शुगर मिल के बोर्ड का हिस्सा हूँ। चीनी की कीमतों में साजबाज रोकने के लिए कमीशन की सिफारिशात की हिमायत करते हैं।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि इमरान खान ने खुद को और अपनी काबीना को बचाने के लिए रिपोर्ट का सर्कस लगाया, जिसमें असल चीनी चोर वज़ीर-ए-आज़म और बुज़दार का जिक्र तक नहीं। FIA और हुकूमती इख्तियार का बदतरीन इस्तेमाल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी की बरामद की उस वक्त इजाज़त दी जब मुल्क में किल्लत थी। रिपोर्ट पढ़ने के बाद मुस्लिम लीग नून अगले लाहेमल का फैसला करेगी। वज़ीर-ए-आज़म की गैर मुंतखब मुशीरों और मुआवनीन को भी असासे जाहिर करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत काबीना का खुसूसी इजलास। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि हुकूमत का मंशूर तब्दीली लाना और माफिया को बेनकाब करना है। गैर मुंतखब रुकन भी अपने असासे डिक्लेयर करेंगे। पंजाब में कल से ईद तक शॉपिंग मॉल्स और मार्केटें रात 10 बजे तक खुली रखने का ऐलान। शॉपिंग मॉल्स के औकात-ए-कार शाम 5 बजे से बढ़ाकर रात 10 बजे तक कर दिए गए। कल से सूबा भर में मज़ारात भी खोल दिए जाएंगे। मज़ारात पर औकात-ए-कार का इतलाक नहीं होगा। बाजारों के औकात के बदले शहरियों के अंदाज भी बदल गए। कराची, लाहौर, कोयटा और पेशावर समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों के बाजारों में सुबह से ही खरीदारों का रश। किसी को मनपसंद कपड़ों तो किसी को मैचिंग चप्पल की तलाश। सड़कों पर भी ट्रैफिक जैम। बड़े मॉल्स में मास्क के बगैर दाखिला ममनू। छोटे बाजारों में ना एहतियात और ना ही समाजी फासले की पाबंदी। लॉकडाउन के बाद कारोबार शुरू हुआ तो 27वें रोजे को ही बैंक बंद हो गए। ईद से पहले आज काम के आखिरी दिन शदीद रश रहा। कोई पैसे नहीं निकाल सका तो कोई पैसे नहीं भिजवा सका। शहरी और ताजिर परेशान। स्टेट बैंक से बैंक, जुमे और हफ्ते को भी खोलने का मुतालबा। ताजिरों का कहना है कि बैंक बंद रहने से मुश्किलात में इजाफा हो गया। बैंक मजीद 2 दिन खोले जाएं। जुमे और हफ्ते को कारोबार भी 24 घंटे जारी रहने की इजाजत दी जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इस ईद पर परदेसियों से अपने शहरों को ना जाने की दरख्वास्त। कहा कोरोना की वबा में ऐसी नकलो हरकत से हेल्थ वर्कर्स पर दबाव बढ़ेगा। ईद सादगी से मनाने की अपील। कहा मार्केट्स खुलने के 1 माह बाद अमवात में भी इजाफा होगा। कोरोना वायरस से जान भाग डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और पुलिस के जवानों के अहलखाना के लिए खुसूसी पैकेज का भी ऐलान। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि विफाक से 200 अरब रुपए कम मिले, कोई वेंटिलेटर भी नहीं मिला। पंजाब में शहरों के दरमियान बस सर्विस तो बहाल हो गई। मास्क और समाजी फासले की कोई पाबंदी नहीं। बस अड्डों पर रश। इस्लामाबाद से दीगर शहरों को जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम होने से शहरी परेशान। पेशावर के बस अड्डों पर आबाई इलाकों को जाने वालों की तादाद कम। कराची समेत सिंध में ट्रांसपोर्ट बंद। लोग छोटी गाड़ियों में ज्यादा किराया देकर सफर करने पर मजबूर। ट्रेन के टिकट्स के लिए रश। रेलवे का ऑनलाइन निजाम बैठ गया। विफाकी वजीर शेख रशीद ने रेलवे स्टेशन के बुकिंग ऑफिस के काउंटर की एक खिड़की खोलने का भी हुक्म दे दिया। रेलवे हुकाम के मुताबिक मुसाफिर रावलपिंडी, लाहौर, कराची, मुल्तान, सखर, पेशावर और कोयटा रेलवे स्टेशन की बुकिंग ऑफिस से टिकट हासिल कर सकेंगे। बुकिंग ऑफिस सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। स्कूल मालिकान ने कोरोना इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। स्कूल फीस में 20% रियायत का फैसला कालादम करार देने और स्कूल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई से रोकने की इस्तदा। अदालत ने रिमार्क्स दिए, कार्रवाई जब होगी जब स्कूल मालिकान फीस के चालान जारी करेंगे या बच्चों को स्कूल से निकालेंगे। सिंध हुकूमत और दीगर को भी नोटिस जारी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में MQM के डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस का ट्रायल मुकम्मल। फैसला महफूज कर लिया गया। केस का फैसला 18 जून को सुनाया जाएगा। अदालत ने बानी मुतहदा समेत 2 इश्तहारी मुल्ज़िमान की जायदाद जब्त करने की कार्रवाई शुरू करने की हिदायत कर दी। डॉक्टर इमरान फारूक को 2010 में लंदन में कत्ल किया गया था। मोहसिन अली सैयद, मौज़म खान और खालिद शमीम को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज को काम करने की इजाजत दे दी। मेयर को 90 रोज के लिए काम से रोकने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज को विफाकी काबीना की मंजूरी से मुअत्तल किया गया था।
शेख अंसर का कहना था कि उन्हें सियासी बुनियाद पर निशाना बनाया गया। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए असासाजात की स्क्रूटनी के लिए 3 जून को तलब कर लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने NA 200 लाड़काना से कामयाबी हासिल की थी। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 2193 मरीज सामने आ गए। मजीद 32 अफराद के जाम बहक होने से अमवात की मजमूई तादाद 1017 हो गई। मरीजों की तादाद 48,091 तक जा पहुंची। मुल्क भर के 726 अस्पतालों में कोरोना के 10,900 मरीज जेर इलाज। 350 की हालत तशवीशनाक। कराची की सेंट्रल जेल में 272 कैदियों और 11 स्टाफ में कोरोना वायरस की तस्दीक। कोरोना वायरस के टेस्ट मुस्बत आने वाले कैदियों और स्टाफ मेंबर्स को आइसोलेट कर दिया गया। कराची की सेंट्रल जेल में अब तक 850 कैदियों के टेस्ट कराए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर महकमा दाखिला ने कैदियों की सजाओं में मुआफ़ी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तकरीबन 1000 कैदियों की सजाएं मुआफ़ होंगी। दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस कैदियों के अलावा 6 माह से कम सजा वाले कैदी CRPC की दफ़ा 401 के तहत सजाओं में मुआफ़ी के हकदार होंगे। 1 साल कैद या कम सजा के तहत जेलों में बंद खवातीन और बच्चों की सजाएं भी मुआफ़ कर दी जाएंगी। दुनिया भर में कोरोना के एक दिन में रिकॉर्ड 1 लाख से जायद नए केसेस रिपोर्ट। मुस्तहदिका केसेस की तादाद 51 लाख से बढ़ गई। 2,94,000 मरीजों के साथ ब्राजील, अमेरिका और रूस के बाद तीसरे नंबर पर। 2.5 लाख मरीजों के साथ बरतानिया 5वें नंबर पर आ गया। अमेरिका में 15,96,000, रूस में 3,17,000, ईरान में 1,29,000, भारत में 1,13,000 कोरोना मुतासरीन। दुनिया में मोहलिक वायरस 3,30,000 से जायद लोगों की जान ले गया। 20 लाख से जायद सेहतयाब। ईरान का ईद के बाद मुकद्दस मकामात खोलने का ऐलान। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन लेना 1 आध रोज में बंद कर देंगे। उन्होंने गुज़िश्ता रोज ये इंकशाफ किया था कि वो 2 हफ्ते से ये दवा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पर तिब्बी माहिरीन ने हैरत का इजहार किया था। बरतानिया कोरोना से जाम बहक गैर यूरोपियन हेल्थ वर्कर्स के अहलखाना को गैर मुअय्यना मुद्दत का मुस्तकिल रिहायशी वीज़ा जारी करेगा। स्कीम से नेशनल हेल्थ सर्विस का अमला, केयर वर्कर, सोशल वर्कर्स और दीगर तिब्बी शोबों के मुलाजमीन के अहलखाना फायदा उठा सकेंगे। स्मार्टफोन सारिफीन को अपने करीब कोरोना वायरस का शिकार अफराद से आगाही में आसानी। 22 मुल्कों के लिए एप्लीकेशन जारी कर दी गई। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप में शकील रहमान 70 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मी शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, मुल्तान और नवाबशाह में सहाफती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। इक़्तिसादी राबिता कमेटी में वज़ारत तवानाई और वज़ारत खजाना आमने सामने। सुकूक बॉन्ड से हासिल 200 अरब रुपए से अदायगियों से मुताल्लिक़ तनाज़ा। ज़राए का कहना है कि वज़ारत खजाना IPPs को गर्दिशी कर्ज की मद में अदायगियाँ करना चाहती है। कश्मीरी रहनुमा मीर वाइस मौलवी मोहम्मद फारूक और अब्दुल गनी लोन का यौम शहादत। मीर वाइस मौलवी मोहम्मद फारूक को 1990 और अब्दुल गनी लोन को 2002 में शहीद किया गया था। अगर टोक्यो ओलंपिक्स अगले साल न हुए तो मंसूख कर दिए जाएंगे। सदर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का ऐलान। 23 जुलाई 2021 को ओलंपिक्स के इनेकाद का जायजा लिया जाएगा।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चिड़ियाघर के तमाम जानवरों को महफूज पनाहगाहों में मुंतकिल करने का हुक्म। तफसीली फैसले के मुताबिक 51 हाथी को 30 दिन, बाकी तमाम जानवरों को 60 दिन के अंदर पनाहगाहों में मुंतकिल किया जाएगा। चिड़ियाघर बुनियादी जरूरियात और सहूलियात नहीं रखता। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में 40, लाहौर में 39, पेशावर में 38, इस्लामाबाद में 34, क्वेटा में 31, गिलगित में 30, जम्मू में 36, श्रीनगर में 28 और लेह में सब ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 9 से 90 साल के बच्चे मीठी ईद की शाम 7 बजे मंगू से मिलने को हो जाएं तैयार। बच्चों बड़ों सबका पसंदीदा डोंकी किंग होगा। इस ईद पर आपके साथ आप सिनेमा नहीं जा सकते तो क्या, जियो एंटरटेनमेंट सिनेमा आपके घर ला रहा है। बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ने दिलों को जीतने वाली फिल्म का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर होगा। डोंकी किंग ने बॉक्स ऑफिस पर 25 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। डोंकी किंग की वीडियो, ट्रेलर और प्रमोशनल वीडियोस 12 करोड़ से ज्यादा बार देखी गईं। कोरिया, स्पेन और तुर्की समेत 11 मुल्कों में धूम मचाई। किरदारों पर आवाज का जादू जगाने वाले अदाकारों ने भी पैगाम दे दिया।